लगातार द स्टार इंडिया महागठबंधन सरकार की अर्थात तेजस्वी यादव की महागठबंधन वाली सरकार जो मैनिफेस्टो में घोषणा की थी, उस घोषणा को प्रत्येक दिन एक एक वीडियो दिखाने का कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको बताते चलूं तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार ने 2020 विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे घोषणाएं तो की थी, जिस घोषणाओं को मैं एक एक कर का प्रत्येक दिन चर्चा कर रहा हूं। एक अगले वीडियो में आप देखे थे किस तरीके से मैंने तेजस्वी यादव को उस घोषणा पत्र को जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहे हैं कि हम युवाओं के लिए जो परीक्षा शुल्क है उसको निःशुल्क कर देंगे, अर्थात युवा जो भी परीक्षाएं देंगे उनका फॉर्म अप्लाई करेंगे वो निःशुल्क रहेगा। वही नहीं बल्कि अपने गृह जिला से एग्जाम स्थल तक, परीक्षा सेंटर तक जाने समय जितने भी भाड़े आएंगे उतने कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आज मैं वैसा ही उनके घोषणा पत्र का एक बात को आगे जिक्र करने वाला हूँ। वो घोषणा पत्र में बहुत सारे बात किए हैं, लेकिन एक बात और है, उन्होंने उसमें कहा है कि जितने भी सरकारी विभाग में निजीकरण हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, उन सभी को समाप्त किया जाएगा। अर्थात प्राइवेटाइजेशन बिहार में नहीं होंगे, केवल सरकारी डिपार्टमेंट होंगे, सरकारी विभाग ही होंगे, केवल सरकार ही लोगों पर अपना अंकुश लगाएगा। अर्थात जिस हम मिश्रित संविधान और मिश्रित संस्कृति की बात करते हैं वह कहीं ना कहीं भारत से धीरे धीरे समाप्त होने के नजर में आ रहा है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो समितियां जिस समिति में हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया था, जिस समिति में हमारे संविधान को रचयिता किया गया था, जिस समिति ने हमारे संविधान पर अपना मत दिया था, और हमारे संविधान में इस बात का कितना अच्छा तरीका से खुलासा किया गया है, जिस तरीके से समानता, भाईचारा, बंधुत्व का हमें झलक दिखाई देता है संविधान में, वैसा ही खूबसूरती कहीं ना कहीं विश्व के शायद किसी संविधान में मिल जाए, यह देखने की बात है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बात करने वाला हूं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने अपने महागठबंधन की मैनिफेस्टो में इस बात को क्यों कह दिया कि बिहार से सरकारी विभाग से जितने भी निजीकरण की बातें चल रही है वो सब समाप्त होंगे, केवल सरकारी डिपार्टमेंट ही रहेंगे, सरकारी लोग ही रहेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कोई भी कंपनी है, वो वैदेशिक कंपनी हो या फिर अपना देश वाली कंपनी हो, इतनी कंपनी हो, यदि वो कोई भी कंपनी हो तो कंपनी सरकारी और कहीं ना कहीं उसके शेयर के हिसाब से, उनके शेयर होल्डर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा कंपनी सरकारी है और कौन सा कंपनी प्राइवेट है। वही नहीं, यदि देखा जाए तो जितने सेक्टर में लोग, प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जितने लॉयल्टी का जॉब है, सर्विसें हैं, लोग वहाँ पर भी अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वैसा देखा जाए तो सरकार में, ये सरकारी जॉब में नहीं है। और वही नहीं बल्कि आप आज तक के न्यूज एंकर आप सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट में देखे होंगे किस तरीके से वो अपने रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि आज के युवा सरकारी नौकरी के पीछे कौन जा रहा है, जिनके पास स्किल की कमी हो, जिसके पास स्किल नहीं है, जिसके पास हुनर की कमी है, वो लोग कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में जा रहे हैं कि जहां हमें अपने हुनर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छा खासा पेमेंट उठाएंगे। बात ये सच है कि आखिर सरकारी नौकरी कौन करना चाहता है। मैं यदि आपको बताते चलूं तो यूएसए हुआ, बहुत वैसे कंट्री है जहां पे यदि सरकारी नौकरी की बात की जाए तो वहां पर आईएएस, जैसे भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए जैसे आईएएस शब्द है, वैसे ही यदि देखा जाए तो यूएसए की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, वहाँ की प्रशासनिक सर्विस के लिए उम्र कहीं ना कहीं हमारे से ज़्यादा हो जाने पर होता है। अर्थात हमारे यहाँ जहाँ 21 वर्ष की उम्र के लड़का यूपीएससी बीपीएससी जैसे प्रशासनिक सेवा के परीक्षाएं का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, परीक्षाएं दे सकता है। लेकिन अदर देशों में जाइएगा तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंसबल पर्सन्स जो काम कहीं करते हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ की प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती ले पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम बनाया गया है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, अच्छे तरीके से हमें उसको पालन करना चाहिए। लेकिन कोई भी एक बड़ा नेता आकर इस बात को कह देता है, मैनिफेस्टो में घोषणा कर देता है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि सारे विभाग में से जो निजीकरण उसको समाप्त करेंगे। इससे क्या होगा? क्या लोगों को रोजगार क्रिएट हो जाएगा? क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजगार क्रिएशन के लिए प्राइवेट डिपार्टमेंट भी होना बहुत जरूरी है। जब तक प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो अच्छे रोजगार क्रिएट नहीं हो पाएंगे। आज बिहार में क्या स्थिति है? एक 300 सीट के लिए 4.5 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 4.5 लाख लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्या संभावनाएं दिखाई दे रही है। और वहीं आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं,
प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें हैं जो 1991 की जो भारत में प्रवेश की वर्ष में वह एक कहीं ना कहीं भारत में क्रांतिकारी लाया है। भारत आज जो विकसित के कगार पर चल दिया है, विकसित राष्ट्र के जो कि सीढ़ी पर चढ़ने वाला है, आज भारत का वही दिन है 1991 की वह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, नई आर्थिक नीति है, जिसके कारण आज भारत बहुमुखी, देखा जाए तो चहुमुखी तरीके से विकास कर रहा है। लेकिन आप जहां प्राइवेट डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप नहीं देख रहे हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आप नहीं देख रहे हैं कि बिहार में कैसा स्थिति बना हुआ है। यदि मैं आपको बताते चलूं तो आप देखेंगे कि बिहार की बात कर लिया जाए, बिहार में परीक्षाएं शुरू है। मैं इस पर जिक्र इसलिए करने वाला हूं कि क्लास 10वीं में यदि आप देखते हैं तो यदि आप 10th में पढ़ाई करते हैं और क्लास 10वीं का परीक्षाएं दिए हैं तो आप देखे होंगे कि इंग्लिश वहां पर अनिवार्य नहीं है। वही बच्चा जो सीबीएसई से पढ़ाई करता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत एग्जाम परीक्षा क्लास 10 का देता है, तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में रहता है, अंग्रेजी का वहाँ पर कहीं ना कहीं वो चौसू रहता है, वो पढ़ता है। अब मैं ये बताता हूँ कि यदि कोई बच्चा अंग्रेजी में पढ़ाई करके और क्लास 12th तक जाता है, कोई बच्चा हिंदी में पढ़ाई करके क्लास 12th तक जाता है, उसके बाद में यदि उस बच्चा को आई.एम. अरुण, विकास राही, एच.सी. वर्मा जैसे बुकों को, उनके कैलकुलस को, उनके न्यूमेरिकल को यदि सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो बतलाइए कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा। आइंस्टीन, न्यूटन की रिसर्च को यदि हमें पढ़ना होगा तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे? क्या उनका अनुवाद हमारे इस लैंग्वेज में हो गया है? क्या वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में क्या उनके रिसर्च को हिंदी में पढ़ाया जाता है? इन सभी चीज़ों पर हमें लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से कमी दिखाई दे रही, वही नहीं, एक कमी और भी है कि जहाँ पे इंग्लिश को अनिवार्य लोग नहीं किए हैं, उसके बाद में इंग्लिश में कमजोर होते हुए बच्चे अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जब स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, तो क्लास 12 पास करने के बाद बच्चे क्या करेंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब खोजेंगे। और ये सरकार क्या करेगी? 2025 में पुनः अब की बार तो 10 लाख की बात की है, 10 लाख देगी या नहीं देगी? नियुक्ति में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। अभी इस सरकार को बने हुए 6 मंथ हो गए, क्योंकि यह 9 अगस्त में इस सरकार की स्टेब्लिश हुआ था, जो अभी नए नए सरकार बनी है, नए नवेली बिहार में। अब इसका 6 महीने हो गया और आप देखे हैं कि इसमें कितने वैकेंसियां निकला हो, कितने अपॉइंटमेंट हुआ, कितने परीक्षाएं हो गए, कितने नियुक्तियां हो गया। आप सच में देख लें, केवल डाटा आपको मिलेगा और बाकी और सब क्या मिलेगा आप खुद देखते चलिएगा। लेकिन मैं इसी बात को जिक्र करने वाला हूं कि आखिर डाटा में इन लोग क्या दिखाएंगे? डाटा में दिखाएंगे कि हमको तो 10 लाख नौकरी मिल गया, सरकार हमें 10 लाख नौकरी तो दे दी, लेकिन बात है कि 2025 वाले मैनिफेस्टो में आप क्या घोषणा करेंगे? अब की बार तो आप बोले हैं कि जो निजीकरण है उसको समाप्त कर देंगे। अगले बार आप अपने जो मैनिफेस्टो तैयार करेंगे उसमें क्या बोल पाएंगे? तो ये तमाम चीजें हैं। अगले बार बोलेंगे कि हम 19 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, जिस तरीके से बीजेपी ने बोला था कि हम 19 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे, लेकिन ये प्राइवेट डिपार्टमेंट को खत्म करने के अपने मैनिफेस्टो में बात कर दिए हैं। अब मैं बतला रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था क्लास 12th का और क्लास 10th का, तो इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। जब इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, बच्चे में स्किल नहीं आ पाएगा, स्किल में हुनर नहीं हो पाएगा, बच्चे अच्छे तरीके से स्टडीज नहीं कर पाएंगे, तो फिर बतलाइए कि बच्चे क्या अच्छा आज साइंटिस्ट, अच्छा वैज्ञानिक, क्या अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे डॉक्टर बनने के लिए हमें सभी लैंग्वेजों की थोड़ा सा समझ बूझ होनी चाहिए। और हमारे यहाँ लैंग्वेजों में क्या किया जाता है आप भली भांति समझ रहे हैं कि केवल बिहार में दिया गया है, तो एक लिटरेसी रेट को बढ़ाने का कहीं ना कहीं एक वो एजेंडा पकड़ लिए हैं कि हम इंग्लिश को अनिवार्य नहीं करेंगे और बाकी सभी लोग को पास कर देंगे, जो हिंदी में कुछ भी लिख कर आ जाए पास हो जाते हैं। आप आज देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की स्थिति बनती जा रही है। बिहार में बेरोजगारी की ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे सबसे कारण ये है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छा नहीं है, जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। यदि ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं दुरुस्त हो जाए सर, तो हमें किसी की आरक्षण की न जरूरत पड़ेगी और न तो किसी की सरकारी नौकरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि हम अच्छे पढ़ने में रहेंगे, हम अच्छे लिखने में रहेंगे, तो हम खुद गूगल का और ट्विटर का सीईओ भी बन सकते हैं। यदि हम गूगल और ट्विटर का सीईओ बन गए तो यह बतलाएं कि फिर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है कितने उच्च स्तरीय है। क्या आज के एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल कोर्स, उसके बाद में टेक्निकल कोर्स,
फिर उसके बाद में एकेडमिक कोर्स नहीं होना चाहिए, उसके बाद में क्या लैंग्वेज बेस्ड का में सुधार नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सुधार करने की ज़रूरत होनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं बिहार जो बेरोजगार में तब्दील है उस बेरोजगार से निकलेगा और एक विकसित और एक समृद्ध राष्ट्र राज्य बन पाएगा। तो इन तमाम कहीं ना कहीं चीज़ों पर हम सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बिहार के लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बिहार की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ के छात्र युवा साथियों को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, आखिर सरकार हमारे साथ कितने दिन इस प्रकार से जुमलेबाजी करती रहेगी। ये तमाम समस्याओं को कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है, हम सभी लोगों को सूझबूझ के साथ अपनी तैयारी करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बताते रहेंगे द स्टार इंडिया, क्योंकि बिहार का एकमात्र भरोसेमंद चैनल है जो कि आपके हित की बात करता है, आपके विकास की बात करता है, ताकि मैं जो यहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ और यहाँ के सिस्टम से मैं रूबरू हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार किया जाए। आरक्षण की बात करते हैं सर, मैं बराबर आरक्षण की बात करता हूँ, आरक्षण पर एक पॉइंट अपना अच्छा रख कर जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें।